जय हिंद। आई एम राहुल एंड यू आर वाचिंग मिशन कंपटीशन। तो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए हमने प्रैक्टिस सेट चलाया है और इसमें हम लोग वॉल्यूम 2 एडुटीरिया का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए इसमें हमने 2 सेट कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने सेट नंबर 3 लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने स्कोर डेफिनेटली ही कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने स्कोर किया एक्चुअली कितना है। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको आपके लिए कर लेता हूँ जूम, और उसके बाद हम लोग धुआंधार तरीके से अपना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, 200 सीधा 300 चला जाता है, चलो 200 ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है निम्न में से किस नदी को तेल नदी यानी तेल रिवर के नाम से जाना जाता है। राइट, किस नदी को जाना जाता है, तो देखिए नाइजर नदी को जाना जाता है तेल रिवर के नाम से। नाइजर नदी जो है, ध्यान दीजिएगा, ये नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है और इस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए लगभग 18-19 दिन का अब समय रह गया है और बिहार एसएससी के लिए जो अपना है ऑनलाइन टेस्ट हमारे द्वारा चलाया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। दिन में 2 टेस्ट कंडक्ट होता है। हर एक टेस्ट के अंदर में देखिए 40 सवाल दिए जाते हैं, यानी दिन के आपके 80 सवाल हो जाते हैं। और अगर इस हिसाब से देख के किया जाए तो अब 18-19 दिन में आप सोचिए लगभग कितना ज़्यादा आप सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, दिन का 80 सवाल आप कर रहे हैं तो ठीक है, और वो भी ऑनलाइन टेस्ट है, टाइमर चलता रहेगा। बिल्कुल आपको एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। इसका प्राइस जस्ट 99 रुपीज़ रखा गया है। नीचे आपको ये नंबर दिख रहा होगा पट्टी पे चलते हुए, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पेमेंट कर सकते हैं और वहीं से आपको फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन ब्लैक पर्वत नहीं है। ब्लैक पर्वत की अगर हम बात करें, देखिएगा एटलस जो है इनमें से ब्लैक पर्वत नहीं है। बाकी सियरा नवादा, ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज ये सारे के सारे ब्लैक पर्वत हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। असत्य मिलान की बात करनी है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, किजिल कुम सऊदी अरब, ये वाला रॉन्ग है, दैट्स वाई इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। किजिल कुम मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है, ना कि सऊदी अरब में। ध्यान दीजिएगा, यह आमू दरिया और सिर दरिया के बीच में के द्वाब में है और इसका अधिकांश हिस्सा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है। सऊदी अरब से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। 4 देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वत रशिया में स्थित है। रशिया में इनमें से कौन सा पर्वत स्थित है। ओके, ध्यान दीजिएगा, काकेकस पर्वत जो है इसका जो अस्तित्व है ये रशिया में आपको मिल जाएगा। काकेकस पर्वत रसिया से रिलेटेड। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। 5 में है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा लगी हुई है। देखिएगा यहाँ पे बांग्लादेश के साथ है ना, सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया और किसी के साथ शेयर करता है तो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। आप सभी को ये पता होगा, आई नो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगभग देखिए 4096 है 0.7 किलोमीटर, मैंने 67 बोल दिया, 4096.7 किलोमीटर एरिया जो बॉर्डर है ये शेयर करता है इंडिया। 6 नंबर, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसको ईयर 1983 में एस्टैब्लिश किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये कहाँ पे है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, एपी यहाँ पे लिख लीजिए। नंबर 7, निम्न में से कौन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें इनमें से कौन सी नहीं है। अगर हम बात कर ले, देखिए धारवाड़ की जो चट्टानें है द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम में हुआ है, ना कि द्रविडियन क्रम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। तो किससे कम होती है वार्षिक वर्षा, इसमें अगर हम बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है 2011 के सेंसस के हिसाब से।
देखिएगा पूर्वी चंपारण में जो है ना सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, ये जो पूर्वी चंपारण का जो हिस्सा होता है, और फिर आपका इधर पश्चिमी चंपारण यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्से में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपना निवास करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी 80% है? तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? देखिएगा पंजाब के अंदर में है। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 11 में बोला जा रहा है बिहार के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? ध्यान दीजिएगा, बिहार को जो है ना टोटल 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है डिवाइड किया गया है। उत्तर पश्चिमी जोन, माफ़ कीजिएगा, 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। और ये 3 जोन जो है देखिएगा, उत्तर पश्चिमी जोन में 13 जिला आता है, और उत्तर पूर्वी जोन में 8 जिला, दक्षिण पूर्वी जोन में 11 जिला, और दक्षिण पश्चिम जोन में 6 जिला, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्राइटेरिया है, और 3 जोन में इसको बांटा गया है। 12, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? कौन सी नदी यूरोप की मुख्य नदी है? देखिएगा डेन्यूब रिवर जो है यूरोप की मुख्य रिवर्स में से एक है। क्लियर। 13 देखते हैं, कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? कैंपोगोड़ा हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैंपोगोड़ा, भैया ये है बेंगलोर में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना देखिए ये हुआ था साल 1984 में, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना। क्लियर। 15 देखिए, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से आपको मिले हैं? भैया देखिए ये मिला है कुलडीवा से, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुलडीवा इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है ना, यानी कि यूपी में, ठीक। 16, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? इनमें से हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है? देखिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, गनेडीवाल सब हो जाएगा। 16 का अगर हम बात कर ले, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिएगा 17 नंबर में क्या बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से अगर हम बात कर ले, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, इसको कुरान खान भी कहा जाता था। 18, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस के कितने सदस्यों ने भाग लिया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्लियर। देखिएगा 434 मेंबर्स ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था, हमारा बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, चटगांव शस्त्रागार छापामार की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए ये जो बनाया गया था चटगांव शस्त्रागार छापामार, ये सूर्यसेन के द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी। क्लियर। 20, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में तो ये किया था, देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इसकी स्थापना करी थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 देखिएगा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये व्यवस्था जो करी गई थी, देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के ऊपर में जो है इसकी व्यवस्था करी गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग 22 नंबर देखिएगा, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? किस लैंग्वेज में ये पब्लिश होता है, यहाँ पे ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, गुजराती में, हिंदी में और अंग्रेजी में, सारे ही भाषाओं में ये जो है प्रकाशित होता था इंडियन ओपिनियन नामक अखबार। ओके। 23, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका प्रथम अध्यक्ष की बात कर ले, देखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। 24, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन? देखिएगा असहयोग आंदोलन की बात कर लें, ये 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। लेकिन 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर में, उसके बाद से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने इसको बंद भी कर दिया था। 25, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है ना। तो देखिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होना जरूरी है, कृषि का पुनरुद्धार जरूरी है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता जरूरी है। ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सारे की जरूरत है, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा राजकोषीय संकेत नहीं है?
राजकोषीय संकेत इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए चालू खाते का घाटा ये राजकोषीय संकेत नहीं है, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 27, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है ना? बेस क्या है गरीबी रेखा के मापन के लिए भारत में? तो देखिए जो बेस है वो है घरेलू उपभोग, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा 28, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है, अगर इसकी हम बात कर लें, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। ए हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 29, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? देखिए इस तत्व की द्रव्यमान संख्या की बात कर ले तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 38। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 देखिएगा, 30 में क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सत्य कथन की बात करनी है। देखिएगा यह केंद्र सरकार का बैंकर है, एकदम सही बात है। यह मौद्रिक नीति बनाता है, लागू करता है, एकदम सही बात है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उसके प्रबंधन का काम भी यही करता है, एकदम सही है। ऑल ऑफ दीज इज एब्सोल्यूट करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 31, समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो जो यंत्र का यूज किया जाता है वो होता है देखिए सोनार। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। सोनार का जो है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है ना, इसका यूज करके डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाया जाता है। 32, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं की बात कर ले, देखिए संतरा, फॉर्मिक एसिड, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें संतरा, तो संतरा जो है सिट्रिक एसिड से रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर, चलिए 33 नंबर देखते हैं हम लोग। 33 चलिए, मृग मरीचिका का कारण क्या है ना? मृग मरीचिका का कारण क्या है रीजन यहाँ पूछा जा रहा है मृग मरीचिका का। इसका रीजन है देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मेन इसका रीजन है मृग मरीचिका का। ओके। 34, निम्नलिखित से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण में इनमें से कौन सी घटना नहीं होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये वाला नहीं होता है, दैट्स वाई ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? अगर हम बात कर ले पॉलीकॉट की, देखिएगा पॉलीकॉट जो है मिक्सचर है पॉलिस्टर और कपास का। ठीक है, ए करेक्ट होगा। 36, निम्नलिखित ईंधनों में सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है? सबसे ज्यादा गर्मी कौन पैदा करता है? सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है? सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान देखिए इनमें से ना कोयले का होगा, ना पेट्रोल का, ना सीएनजी, एलपीजी का सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान होगा, तो हमारा डी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 37 देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए परमाणु नाभिक के अवयव की बात कर लें, ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये परमाणु नाभिक के अवयव हो जाएंगे, सी करेक्ट होगा। अर्थात हैं क्या बोल रहा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो देखिए हाइड्रोजन होता है, ए करेक्ट होगा। 39, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिक्सचर जो है यूज किया जाता है? यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है। देखिए जो गैस का मिक्सचर यूज होता है वो है हीलियम का, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट होता है क्योंकि ये गैस हल्का होता है। क्लियर। 40, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित कौन सा बहुलक यूज होता है, प्रयुक्त होता है? कौन सा बहुलक इस्तेमाल में लाया जाता है? देखिए वो होता है देखिए पॉलीएमाइड। ठीक है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 41, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में पूछा जा रहा है कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रंथि देखिए यकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लिवर बोलते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 42, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है क्या? अमीनो एसिड का क्या होता है? बहुलक। क्लियर। देखिएगा अमीनो एसिड का जो बहुलक होता है वो होता है प्रोटीन, ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 43, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कहाँ पे इसका अवशोषण होता है? तो इसका सबसे ज्यादा अवशोषण होता है देखिए इलियम के अंदर में भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर लगभग होती है, यानी कि 22 फीट बोल लीजिए आप, बेसिकली इतना होता है।
इलियम इसका एक भाग है जहां भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण इसकी दीवारों में बनी रसाकुरों द्वारा हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 पराश्रव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? पराश्रव ध्वनि का जो यूज है, ध्यान दीजिएगा, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए होता है, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए होता है, संकेत भेजने में होता है। ऑल ऑफ दीज इज एब्सोल्यूट करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 45 मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? थिंकिंग का कार्य कौन सा भाग करता है? तो ये करता है, देखिए, अग्र मस्तिष्क। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क बोल लीजिए, अग्र मस्तिष्क बोल लीजिए, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, जिसमें थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करता है। तो प्रमस्तिष्क मानव शरीर का 80 से 90% यहाँ पे भाग स्टैब्लिश्ड होता है। क्लियर? 46 लार किसके पाचन में मदद करता है? देखिए, लार जो है हेल्प करता है स्टार्च के पाचन में। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 47 इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन के अंदर में ध्यान दीजिएगा, जस्ता जो है, जिंक, ये है ना, मौजूद होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। परख नली शिशु के मामले में, है ना, परख नली शिशु के मामले में ध्यान दीजिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ना, ये निषेचन माता के शरीर के बाहर इसका होता है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दो मादाएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ होती हैं, उनके अंडाणुओं का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिससे उत्पन्न शिशु को परख नली या इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 49 थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित क्या होता है? थैलीसीमिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, इससे क्या प्रभावित होता है? देखिएगा, इससे प्रभावित होता है रक्त। ठीक है, ब्लड जो है इससे प्रभावित होता है। 50 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात कर लें, है ना, ये कब लागू हुआ? देखिए, ये 1 सितंबर 1972 को ये लागू हुआ था। एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 51 निम्नलिखित से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है ना? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है? ओके, तो देखिए, तापीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, ज्वारीय ऊर्जा है, कचरे से उत्पादित ऊर्जा है, और भूतापीय ऊर्जा भी हो जाएगा। 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, रॉन्ग है? इसको ऐसे आप लिख लीजिए। देखिएगा, असत्य कथन की बात कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा, राज विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है। ये हमारा असत्य है। राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल राष्ट्रपति साहब ही इसे माफ कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए। 53 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया? इसको लाया गया, ध्यान दीजिएगा, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसके द्वारा ही इसको दोबारा से लेके आया गया। ठीक है, क्लियर? चलिए। 54 भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, है ना, संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब संसद के द्वारा भी कैसे हटाया जा सकता है, ये भी समझने वाला बात है। अगर इनके ऊपर दोष सिद्ध हो गया कि इन्होंने संविधान की अवहेलना करी है, संविधान को गलत तरीके से उसका यूज़ किया है या उसको तोड़ा है, ठीक है, तो फिर इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाएगा, महाभियोग के माध्यम से इनको हटाया जाएगा। 55 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 371A के तहत। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं हम लोग। 56 ओके, चलिए आ गया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात कर लें, देखिए 6 ईयर्स का होता है, और ये स्थायी सदन है, ये भी आप लोग जान लीजिए, है ना। तो 83(1) आर्टिकल 83(1) के तहत ये प्रावधान
किया गया हुआ है। 57 सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? देखिए अधिनियम है 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये लागू हुआ। 58 देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? अन्यत्र भेजने का मतलब कि कहीं भी, ठीक है ना, कहीं भी भेजने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है। 59 नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है ना? इनमें से जो सही नहीं की बात कर ले, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये वाला बात सही नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे किया गया था, प्लानिंग कमीशन की जगह पे किया गया था। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 60 नंबर, निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान देखिएगा 52वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके बाद ही दल बदल विरोधी जो है ये कानून लेके आया गया। ये कब हुआ था? 1985 में ये वाला अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है ना। चलिए 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? ठीक है, क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 और 3 यानी कि लोकसभा में और विधान परिषद में, राज्यसभा विधानसभा इन सब में नहीं कर सकता है। 63 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका मुख्यालय की बात कर ले हम लोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना के अंदर में, एक करेक्ट होगा। 63 निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? इंटरनेशनल बाजरा डे अगर हम बात कर लें, है ना, किसको घोषित किया गया है? 2023 को किया गया है, साल 2023 को, ए करेक्ट हो जाएगा। 64 राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ना? नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्मदिन इस दिन होता है, उसी दिन मनाया जाता है। 65 हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो पहला एशियाई देश देखिएगा साउथ कोरिया बन गया है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। 66 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है देखिए झारखंड को, ठीक है। 67 देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है? देखिएगा देश बंधु नाम से अगर हम बात कर ले, ये जाना जाता है चितरंजन दास को, CR दास इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। 68 BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय पुरस्कार ये देखिएगा ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ना, मेडिकल के फील्ड में दिया जाता है। 69 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात कर ले, ये लिखा है अरुंधति रॉय ने, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 70 किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? ध्यान दीजिएगा ये 67th BPSC का भी सवाल है, आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को याद होगा, ये 67वीं BPSC का भी ये सवाल है। क्लियर? करेक्ट हो जाएगा गीतांजलि श्री, ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस वाले सेट में केवल 70 ही दिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। केवल 70 क्वेश्चन ही GK GS के हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। आई होप आप सभी जो हैं इससे सेटिस्फाइड होंगे और आप लोगों का अच्छा स्कोर आ रहा होगा। ओके, आप लोगों का स्कोर भी सही आ रहा होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो को भी जरूर बताइएगा। एंड इफ़ यू डोंट स्टिल सब्सक्राइब आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। और आज रात में 8 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, हमारा आज से 1000 MCQs सीरीज़ भी जो है स्टार्ट हो रहा है। चलिए मिलते हैं आज शाम में, आज रात में 8 बजे।